नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो निकेत ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम पांचवें भाव के बारे में बात करेंगे। पांचवें भाव को पुत्र भाव भी बोला जाता है और इसको पुण्य भाव भी बोला जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सबसे रचनात्मक और शुभ भाव माना गया है। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि शुभ भाव कैसे है ये। तो रचनात्मक क्यों है? क्योंकि ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। जो भी हम जीवन में रचना करते हैं, जो भी हम क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, किसी भी चीज़ का सृजन करते हैं, वह इस भाव से देखा गया है। इससे हमारी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस, लव, प्रेम, रोमांस, संतति यानी संतान, संतान भाव भी है, पुत्र भाव बोलते हैं इसको, शिक्षा और पूर्व जन्म के कर्मों को भी ये भाव दर्शाता है। पूर्व जन्म के कर्म, पूर्व जन्म के कर्म, स्पेशली पूर्व जन्म के पुण्य कर्म जो होते हैं, अच्छे कर्म को दर्शाता है। तो ये भाव हमारी इमेजिनेशन को दर्शाएगा, क्योंकि क्रिएटिविटी इमेजिनेशन से रिलेटेड है, तो ये इमेजिनेशन को भी दिखाएगा, इंटेलेक्ट को हमारे, और इनर जॉय। और ये साथ ही साथ ब्लेसिंग्स का भी भाव माना गया है, ब्लेसिंग्स का, क्योंकि इसमें पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का लेखा जोखा रहता है। क्षेत्र क्या क्या देखे जाते हैं? देखिए, बुद्धि और विवेक, जो कि हमारी लॉजिकल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस को दर्शाते हैं। संतान, बच्चे, हमारी पेरेंटिंग, हमारी प्रोजेनी और उससे रिलेटेड ब्लेसिंग्स। शिक्षा और ज्ञान यहाँ से देखे जाते हैं, खासतौर से लर्निंग, हमारी जो हम सीखते हैं, लर्निंग कैपेसिटी। साथ ही साथ ये हायर स्टडीज़ को भी दर्शाता है। प्रेम और रोमांस, जितने भी हमारे जीवन में लव अफेयर्स होंगे, अट्रैक्शंस होंगे, इमोशनल जॉयज होंगे, उन लव अफेयर्स में और अट्रैक्शंस में, वो इस भाव से देखे जाते हैं। पुण्य और पास्ट लाइफ कर्म, देखिए जो भी हमने पिछले जन्मों में गुड डीड्स करी हैं, अच्छे कर्म करे हैं, वह यहाँ से देखे जाते हैं। और जो पिछले जन्म की डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं, जो हमारे आशीर्वाद ट्रैवल करता है प्रीवियस बर्थ का, इस जन्म में जो कार्य करता है आशीर्वाद, होता है ना ऐसा कभी कभी कि कहते हैं कि इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म करे होंगे, तो इसको ये चीज़ मिल गई, आसानी से मिल गई इसको सक्सेस। तो ये डिवाइन ब्लेसिंग्स प्रीवियस बर्थ की इस भाव से देखी जाती हैं। मनोरंजन भी, एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं, हॉबीज़, आर्ट, सिनेमा एट्सेट्रा भी यहाँ से देखा जाता है। देखिए, ये आनंद हमको तब मिलता है पांचवें भाव के अनुसार, जब बुद्धि और प्रेम एक दिशा में चलते हैं। जब बुद्धि और प्रेम एक दिशा में चलेगा तभी क्रिएटिविटी आएगी जीवन में। यहाँ से पता चलेगा कि आप कैसे सोचते हैं, आपकी सोच, बुद्धि कैसे काम करती है। यदि वह प्रेम से प्रभावित है तो वह कैसे प्रेम करती है और कैसे सृजन करती है। सृजन मतलब क्रिएट। तो यदि ये भाव शुभ हो, शुभ ग्रह से संबंधित हो, तो नाम, ज्ञान, संतान सुख और रचनात्मक प्रसिद्धि जातक को मिलती है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि ये देवताओं का आशीर्वाद को भी दर्शाता है। देवताओं का आशीर्वाद जो कि पुण्य कर्मों से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो हमारे जो पूर्वज थे और उनके भी पूर्वज, उनके पूर्वज, तो ऐसे हम पहले जाते चले जाएं लीनिएज में पीछे, तो हमारे सबसे पहले जो पूर्वज थे वो देवी देवता ही तो थे। तो उनका आशीर्वाद भी यहाँ से देखा जाता है। शारीरिक अंग कौन से देखे जाते हैं? देखिए, ये डायग्राम बना रखा है मैंने, यहाँ से देख लीजिए। यहाँ से पेट देखा जाएगा, स्टमक, हृदय, हृदय फोर्थ हाउस से भी देखा जाता है, और कुछ पार्ट फिफ्थ हाउस से भी देखा जाता है। दोनों को कंबाइन करके हम हृदय की स्टडी करते हैं। पाचन तंत्र, स्पेशली जो हमारा ये लिवर है और हमारा पेट, और साथ में ये पैंक्रियाज और गॉल ब्लैडर इत्यादि भी यहीं से देखी जाती है। गर्भाशय, स्त्रियों में गर्भाशय जिसको यूट्रस बोलते हैं, वो भी यहाँ से देखा जाता है। सूक्ष्म लेवल पर, मन के लेवल पे क्या देखा जाता है? ओवर थिंकिंग या थिंकिंग और रोमांटिक इल्यूजन्स। तो संभावित रोग क्या क्या हो गए? पेट के रोग क्या क्या होते हैं? इंडाइजेशन, अपच, एसिडिटी इत्यादि, अल्सर्स, अल्सर हो जाते हैं अंदर। हृदय के सब रोग हो सकते हैं। पाचन के, लिवर इश्यूज, लिवर की फैटी लिवर हो जाना, सिरोसिस, फिब्रोसिस, ये सब, ओवर हीटिंग, पित्त बढ़ जाती है बॉडी में जिसको बोलते हैं।
और स्त्रियों में क्योंकि ये यूट्रस का कारक है तो वहाँ से कंसेप्शन देखा जाता है। और हार्मोनल इम्बैलेंस। संबंध कौन कौन से होते हैं? देखिए, संतान देखी जाती है यहाँ से, पुत्र पुत्री दोनों, बच्चे, उनके संस्कार और शिक्षा, क्योंकि लर्निंग भी यहाँ से देखी जाती है तो शिक्षा भी वहाँ से देखी गई बच्चों की। प्रेमी और प्रेमिका यहाँ से देखे जाते हैं। लव लाइफ और इमोशनल एक्सप्रेशन इन आवर लव लाइफ। देखिए, प्रेमी प्रेमिका की बात हो रही है, स्पाउस यहाँ से नहीं देखा जाता, वो सेवंथ से देखा जाएगा। विद्यार्थी और शिक्षक का संबंध, क्योंकि लर्निंग से संबंधित ये दोनों ये संबंध है तो लर्निंग कनेक्शंस देखे जाएंगे। गुरु देखा जाएगा यहाँ से, हमारा मेंटोरशिप देखी जाएगी, गुरु की ब्लेसिंग्स और हायर गाइडेंस। जैसे मैंने बताया था ना कि देवी देवताओं की कृपा यहाँ से देखी जाती है, तो हायर गाइडेंस उसी की, मतलब कहीं से हमको कोई गाइड करेगा, हमारे मन में कुछ ऐसी बात आ जाएगी, हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आ जाएंगे जो हमको गाइड करेंगे, वो वाली गाइडेंस, इंट्यूशन वाली गाइडेंस जो होती है। माइंडसेट एंड क्रिएटिविटी, देखिए ये सोच की शुद्धता को दर्शाता है और कल्पना को दर्शाता है, यानी इमेजिनेशन को। ये क्रिएटिव इंटेलिजेंस को दिखाता है और इनर जॉय, इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। क्योंकि ये देवी देवता की कृपा को भी दर्शाता है तो आदमी कितना आध्यात्मिक होगा ये भी यहाँ से देखा जाएगा। स्पिरिचुअल माइंडेड, आर्टिस्टिक कितना होगा और विजनरी कितना होगा, कलात्मक उसकी प्रकृति होगी या नहीं होगी, ये यहाँ से देखा जाएगा। उसके वो गोल ओरिएंटेड होगा नहीं होगा, फ्यूचर के बारे में सोचेगा नहीं सोचेगा, उसके विजन्स क्या हैं ये यहाँ से देखे जाएंगे। वहीं ये अगर ये भाव कमज़ोर हो जाए तो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करेगा, मूड स्विंग्स, क्योंकि यहाँ से प्रेम संबंध देखे जाते हैं तो जब ये भाव कमज़ोर होगा तो गलत प्रेम संबंध यहाँ से देखे जाएंगे, मतलब यहाँ से उत्पन्न हो जाएंगे, जिसमें व्यक्ति उलझ सकता है, प्रेम संबंधों में धोखा खा सकता है। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण देख लेते हैं। देखिए, क्योंकि ये भाव पुण्य भाव है तो पास्ट लाइफ की गुड डीड्स, प्रीवियस बर्थ के अच्छे कर्मों को दिखलाता है। यहाँ से मंत्र शक्ति, मंत्र सिद्धिवार जो होती है, ध्यान और देवी देवताओं की कृपा भी देखी जाती है, इसी भाव से जुड़ी हुई है। ये भक्ति के आनंद को भी दर्शाता है और ज्ञान के प्रकाश को भी। तो क्योंकि इंटेलिजेंस का घर है तो देवी सरस्वती की यहाँ खास कृपा होती है, देवी सरस्वती की, और साथ ही साथ भगवान विष्णु का भी इस भाव पर विशेष प्रभाव होता है। अब देखिए कुछ सरल उपाय देख लीजिए। देखिए, आप सुबह सुबह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप कर सकते हैं 108 बार कम से कम, ये भी आपके मन को शांति देगा और ज्ञान में वृद्धि करेगा। गाय माता को गुड़ खिलाइए, ये संतान के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है। पीले वस्त्र पहन धारण कर सकते हैं आप, ये गुरुवार को स्पेशली, तो ये गुरु और 5वें भाव को इससे बल मिलता है। बच्चों की सहायता करें, कोई भी बच्चे हों, अनाथ हो तो और भी अच्छा है, उनको उनकी पढ़ाई स्पॉन्सर कर दीजिए, उनको कुछ सामान दे दीजिए, उनको कपड़े दिला दीजिए, पेंसिल, पेन, कुछ ऐसी चीज़ें, मतलब कुछ स्कूल के सामान उनको दिला दीजिए। तो इससे पुण्य कर्म जो होते हैं उसमें वृद्धि होती है, आपके पुण्य कर्म और ऐड हो जाते हैं उसमें, जो आपके पास्ट लाइफ के कर्म हैं उसमें और ऐड हो जाते हैं। देखिए, क्योंकि इस भाव में देवी सरस्वती की विशेष कृपा है तो आप देवी सरस्वती की आराधना कर सकते हैं, उनका बीज मंत्र होता है वो आप देख सकते हैं, तो उससे भी बुद्धि और कला में आपको सिद्धि और महारत हासिल होती है। तो इसका कंक्लूजन क्या हमने आज देखा, इस भाव का निष्कर्ष क्या निकला? जो मन से प्रेम करता है वही सच्चे अर्थों में सृजन यानी क्रिएट करता है। क्रिएटिविटी हमेशा प्रेम से निकलती है, तो ये भाव क्रिएटिविटी प्लस लव का भाव है। ये भाव हमारे जीवन का सृजन केंद्र है, क्रिएटिव सेंटर, हमारी सोच यहीं से निकलेगी, प्रेम और आने वाली पीढ़ी को भी दर्शाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।